हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि नेगेटिविटी को हम कैसे अपनी लाइफ में क्रिएट कर लेते हैं, कैसे हम खुद ही नेगेटिव सिचुएशन अपनी लाइफ में क्रिएट कर लेते हैं। अब रीज़न तो बता दिया पर उसका सॉल्यूशन भी तो बताना पड़ेगा ना, कि अब नेगेटिविटी को हमने अट्रैक्ट कर लिया लेकिन अब हम उससे बच कैसे सकते हैं? कैसे हम नेगेटिव लोगों को हैंडल करें, कैसे नेगेटिविटी को हम फेस करें। आज के वीडियो में हम उसी पे बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड वीडियो है। तो पहले आप उसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये वीडियो समझ में आएगा। नाउ अब आते हैं इस वीडियो पे कि कैसे हम नेगेटिविटी को या नेगेटिव लोगों को हैंडल करें। यहाँ पे ना मैं दोनों टाइप के लोगों के लिए बताऊँगी कि एक वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं जानते हैं कि क्या होता है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फ़ॉलो नहीं करते हैं, वो नेगेटिविटीज़ को और नेगेटिव पीपल्स को कैसे हैंडल करें। दूसरे वो लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फ़ॉलो कर रहे हैं, वो लोग कैसे नेगेटिविटी को और नेगेटिव लोगों को हैंडल करें। सबसे पहले हम आते हैं कि जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फ़ॉलो नहीं करते, वो अपनी लाइफ़ में कैसे नेगेटिव लोगों को हैंडल करें। तो देखो, आपके पास जब भी कोई नेगेटिव इंसान आता है या कोई भी अपनी सिचुएशन आपको बता रहा है, तो आपको सबसे जो पहला थॉट है, सबसे पहला थॉट तो ये लेके आना है कि सामने वाला इंसान आपको जो भी बता रहा है, वो पूरी स्टोरी का सिर्फ़ एक पार्ट आपको बता रहा है। जिसमें वो अच्छा दिख रहा है। सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि वो सिर्फ़ आधी स्टोरी आपको बता रहा है। जब तक आपको पूरी स्टोरी पता ना हो, उस इंसान को पूरा बिलीव मत कीजिए। क्योंकि हर इंसान आपको उतना ही पार्ट आपको बताता है जिसमें वो अच्छा दिख रहा होता है, जिसमें वो हीरो लग रहा होता है। सबसे पहला थॉट तो आपको अपने माइंड में ये लाना है कि ये जो इंसान है, ये सिर्फ़ मुझे अपना वाला पार्ट बता रहा है। अब दूसरा, दूसरा कि वो जो इंसान है, वो अपने आप में नेगेटिव है। अब वो आपको नेगेटिव बातें शेयर कर रहा है आपसे, नेगेटिव बातें बोल रहा है। तो आप उसमें कितना एफर्ट्स डाल रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ये पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना इंटरेस्ट के साथ, कितना फीलिंग्स के साथ उसको सुन रहे हैं, उसको रिएक्ट कर रहे हैं, उसकी बातों का रिएक्ट कर रहे हैं आप। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि वो इंसान अगर आपसे कुछ बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, तो मतलब थोड़ा-सा आपको बुरा लग सकता है, लेकिन कहीं न कहीं आप भी उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इसलिए वो बार-बार आपके पास आ रहा है। तो जब भी वो इंसान आपके पास आए, आपको सिर्फ़ इतना सुनना है कि ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। उसको अपनी प्रॉब्लम नहीं समझनी है और रिएक्ट नहीं करना है, फीलिंग्स नहीं डालनी है उसमें, ठीक है? तो आप जब ऐसा 2-3 बार करेंगे ना, मतलब एक कान से आपको सुनना है, दूसरे से निकाल देना है। जब 2-3 बार आप ऐसा करेंगे ना, तो सामने वाला इंसान खुद आपके पास आना छोड़ देगा। ये टेस्टेड है क्योंकि मैंने इसे खुद अपनी लाइफ़ में अप्लाई किया है। दैट्स व्हाई मैं ऐसा शेयर कर रही हूँ आपसे कि अभी जब मुझसे कोई मेरे फ्रेंड्स वग़ैरह मतलब बात भी करते हैं कॉल्स पे या अब उनको पता है कि मैं इससे कुछ भी शेयर करूँगा तो ये बस हाँ करेगी, इंटरेस्ट नहीं लेगी। तो अब वो मुझसे बात भी नहीं करते हैं कुछ नेगेटिव। क्योंकि मैंने ऐसा किया है, ऐसा 2-3 बार, जिनको आप अगर सामने से बोल सकते हो कि देखो मुझे ऐसी बातें नहीं पसंद है, ऐसी चीज़ें मुझसे मत बोला करो। उनको आप क्लियरली बोल सकते हो। मैंने ऐसा किया है, जिनको मैं बोल सकती थी उनको मैंने क्लियरली सामने बोला है कि मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। अब जिनको आप नहीं बोल सकते हो, उनको आप ऐसे डील कर सकते हो कि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट, ज़्यादा फीलिंग्स, ज़्यादा रिएक्शन नहीं देने हैं। जब आप ये तीनों चीज़ें उनको देते हो, तो उनको ऐसा लगता है, वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। इसलिए वो आपके पास बार-बार आते हैं और इसलिए आपकी लाइफ़ में भी सेम उन्हीं की जैसी सिचुएशन आती जाती है।
अब आते हैं दूसरे टाइप के लोगों में, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं। अब जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, उनको जो लोग बीच-बीच में ऑन ऑफ कर देते हैं नेगेटिविटी से, क्योंकि देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो लोग होते हैं ना, वो अपनी वाइब्रेशन का, अपनी एनर्जी का पूरा ख़्याल रखते हैं कि मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। लेकिन फिर भी बीच में कुछ-कुछ लोग आ जाते हैं, तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, उनको सबसे पहला थॉट अपने माइंड में ये लाना है कि ये जो इंसान है, ये एक जनरल नॉर्मल पर्सन है, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी, वाइब्रेशन इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं बहुत स्पेशल हूँ क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानता हूँ और उसे फॉलो कर रहा हूँ। मुझे पता है कि वाइब्रेशन क्या होती है, पॉजिटिविटी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, उनको तो सबसे पहला थॉट यही लाना है माइंड में कि ये एक नॉर्मल पर्सन है और मैं एक स्पेशल पर्सन हूँ। इसकी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी बातें मुझ पर हावी नहीं होंगी। मैं सिर्फ सुनूँगी। और दूसरा दूसरा क्या थॉट लाना है? दूसरा ये थॉट लाना है कि ये जो इंसान है, वो नेगेटिविटी से भरा हुआ है। मतलब उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, नेगेटिविटी, जेलसी ये सब भरी हुई है। तो वो एक मेंटल पेशेंट है। मतलब वो एक मेंटली बीमार इंसान है और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का डॉक्टर हूँ। इसको मैंने खुद अप्लाई किया। अब इसको मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी कोई भी बीमारी का बताते हैं उसको, तो वो क्या उसको फ़ील करने लगता है? उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है ना, हम उसको बताते हैं सिर्फ़, वो हमारे रीज़न सुनता है, क्या प्रॉब्लम है क्या, वो उसको अपने पे हावी नहीं होने देता है डॉक्टर, क्योंकि उसे पता है, उसका काम है ये बस, वो पेशेंट है, वो डॉक्टर है, दैट्स इट। तो इसी तरह मैंने इसको कैसे समझा, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की डॉक्टर हूँ। मैं वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इन सब चीज़ों की डॉक्टर हूँ। और वो जो सामने वाला इंसान है, जो नेगेटिविटी से भरा हुआ है, नेगेटिव बातें कर रहा है मुझसे, मुझे बात-बात में गुस्सा दिलाता है, वो एक मेंटल पेशेंट है, वो मेरा पेशेंट है। तो मुझे उसकी सिचुएशन को अपने पे हावी नहीं होने देना है। सो ये 2 चीज़ें जो हैं, मैंने अपनी लाइफ़ में अप्लाई की हैं और इनसे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है और इनसे ही मैंने अपनी लाइफ़ में नेगेटिविटी को हैंडल किया, नेगेटिव लोगों को हैंडल किया है। ऐसा नहीं होता है कि जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फ़ॉलो करते हैं, उनकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स नहीं आती है, नेगेटिविटी नहीं आती, नहीं। उनको लाइफ़ को जीने का और लोगों को डील करने का पूरा ही लाइफ़स्टाइल तरीका बदल जाता है, जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फ़ॉलो करते हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी वाइब्रेशन और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या मैटर करती है, उनकी एनर्जीज़ का क्या रोल है उनकी लाइफ़ में। सो आई होप मैं आपको बहुत ही ईज़ी वे में समझा पाई हूँ। इस पे मैं और भी वीडियोज़ लेकर आऊँगी नेगेटिविटी के ऊपर। अच्छा, ये तो हो गई बाहर के लोगों की बात। अब जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी। क्योंकि फैमिली मेंबर्स में जो हमारे नेगेटिव लोग होते हैं, उनको तो हम नहीं ज़्यादा कुछ कह सकते ना। उनसे हम ज़्यादा दूर भी नहीं रहते, रहना तो एक ही घर में है। तो फैमिली में जो टॉक्सिक नेगेटिव लोग होते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो आएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।